स्वागत है मेरे चैनल टेट सीटेड जोन में। और जैसा कि आज हम टॉपिक हिंदी पेडागॉजी। अगर हम हिंदी शिक्षण शास्त्र की बात करें, उसमें से सीटेड में 15 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे आता है हिंदी भाषा में। हिंदी जो पेडागॉजी की बात करते हैं, और 15 नंबर का जो है वो पैसेज आता है। 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की हिंदी भाषा हिंदी शिक्षण शास्त्र, मतलब बच्चों को हिंदी शिक्षण शास्त्र का ज्ञान, हिंदी को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके शिक्षण सूत्र हैं, वहाँ पे किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों की भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर स्किल्स किस प्रकार से डेवलप होने चाहिए, हम उसकी इस 15 नंबर में बात करते हैं। और यहाँ पर जो है विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए आप एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस टॉपिक पे बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे और हम लगातार इस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, इसकी वॉइस को साफ करते हैं और प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में जो बच्चा है, जिससे ये जो है बच्चा है, इस बच्चे के अंदर सबसे पहले कौन से कौशल विकसित होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते आए हैं, इन बच्चों के अंदर सबसे पहले क्या है, शुभोपल। क्या आता है, शुभोपल। मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये एक सिस्टम से लगाने के लिए, क्रम वाइज लगाने के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभोपल मतलब सुनना, लिसनिंग, ठीक है, बोलना, शुभोपल बोलना, स्पीकिंग। तीसरा आपका आता है पढ़ना, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रीडिंग, और इसके बाद है आपका लिखना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्किल होते हैं, ये कौशल होते हैं। सबसे पहला है सुनना, लिसनिंग स्किल्स। दूसरी बात है वो है बोलना। बच्चे के लिए पहले, जब बच्चा सबसे पहले जो है वो चाहे परिवार के संपर्क में आए, चाहे माता पिता के संपर्क में आए, चाहे विद्यालय के संपर्क में आए, सबसे पहला जो काम होता है स्किल का, वो सबसे पहला स्किल होता है सुनना, मतलब लिसनिंग स्किल। दूसरी की बात करें वो होता है बोलना मतलब स्पीकिंग। ठीक है, तीसरा आपका आता है वो पढ़ना, रीडिंग स्किल, और चौथा स्किल आपका जो आता है वो आता है लिखना मतलब राइटिंग स्किल। ठीक है, तो इसको स्किल के बाद ही बच्चों के अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं हम उस पर गौर करेंगे। चलिए हम इसको साफ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट जो है चीज है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका है स्वनिम। स्वनिम को क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं स्वनिग्राम। क्या है वो दोस्तों, स्वनिम को हम बोलते हैं स्वनिम या स्वनिग्राम। ये क्या है, ये भाषा की छोटी इकाई होती है। ठीक है, यह भाषा की वह छोटी इकाई होती है जिसके खंड ना किए सके। क्या होती है ये, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो सके। जैसे हम बोलते हैं, हम इसे बोल सकते हैं अक्षर या वर्ड। ठीक है, अक्षर या वर्ड ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्वनिम या स्वनिग्राम के अंतर्गत आते हैं। अक्षर या वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, स्वनिम या स्वनिग्राम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे पा हम ले सकते हैं, ला ले सकते हैं, टा है, फा है, ईटीसी आदि, मतलब बहुत सारे जो वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं वो स्वनिम मतलब सिंगल जो है स्वतंत्र हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, जो स्वतंत्र है, जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो किस में आते हैं, वो स्वनिम आते हैं, जिसे हम स्वनिम या स्वनिग्राम कहते हैं। इसमें हिंदी भाषा हिंदी शिक्षण शास्त्र में। ठीक है, जो बच्चों के लिए शुरुआती जब बच्चे सीखते हैं वो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, उस तरीके से पूरा जो है वो स्वनिम का
जो है पहले सबसे पहले वर्णमाला सीखते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में हिंदी शिक्षण शास्त्र में क्या बोलते हैं, स्वनिम या स्वनिग्राम कहते हैं। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। तो आगे स्वनिम के बाद बात करेंगे, वो बात करेंगे रूपिम की। किसकी बात करेंगे? रूपिम। रूपिम, रूपिम को बोलते हैं रूपग्राम। रूपग्राम, रूपिम को क्या कहते हैं? रूपग्राम। रूपग्राम क्या होता है? ये स्वनिम से मिलकर बनता है। स्वनिम से मतलब छोटी छोटे अक्षर, जो छोटी ध्वनियां हैं, ध्वनियां मतलब अक्षर हैं, अक्षर से मिलकर बनता है। ये स्वनिम से मिलकर बनता है। स्वनिम से मिलकर रूपिम बनता है। रूपिम बनता है। यहां पर क्या बनते हैं? यहां पर बनते हैं शब्द। क्या बनते हैं? शब्द। अक्षर को मिला के क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप देख सकते हैं, अक्षर से मिला के क्या बनता है? शब्द बनता है। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि परमेश्वर में कितने रूपिम हैं? रूपिम मतलब कितने शब्द बन रहे हैं। तो यहां क्या बनता है? यहां बनता है परम और बनता है ईश्वर। कितने बन रहे हैं? परम और ईश्वर, दो शब्द बन रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितने रूपिम हैं? इसमें आपका आंसर होगा, इसमें 2 रूपिम हैं। कितने रूपिम है? 2 रूपिम हैं। इसमें परमेश्वर में कितने रूपिम है? 2। जैसे ठीक है, तो शब्दों से मतलब वर्ड से मिलकर, स्वनिम से मिलकर क्या बनता है? रूपिम। तीसरी बात करते हैं स्वरागम। स्वरागम ये बच्चों को सिखाने के लिए है, तभी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्वरागम, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो लिख के आएगा स्वर प्लस आगम। इसको बोलेंगे स्वर प्लस आगम। स्वर प्लस आगम, स्वर माने स्वर जो आप पढ़ते हो हिंदी में 11, और आगम मतलब आना। स्वर का जहां आना होगा वहां क्या होगा? स्वरागम। एग्जाम्पल से आप सीखिए, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि स्वर का जहां आगमन होगा वहां पर क्या होगा? स्वरागम। एग्जाम्पल से समझिए, एक बच्चा जो है वो क्या करता है? वो नर्क को नरक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? नरक। एक बच्चा जो है वो नर्क को नरक पढ़ता है। थोड़ा समझिए, गौर करिए आप लोग। नर्क को नरक पढ़ता है। यहाँ पे देखिए रा जो है वो ऊपर उड़ रहा है, आधा रहा है, और यहाँ पर क्या है? पूरा रहा है। जब आप देखिए आधे रा में, ये आधे रा में आ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पूरा रा बनेगा, जो यहाँ बना है। तो आ माने आ स्वर है। स्वर जब आया है तो उसने रा को पूरा किया। जो बच्चा जो है वो स्वर को जोड़कर बोलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नर्क, और वो नर्क को नरक बोलता है। तो यहाँ स्वरागम, इसका एग्जाम्पल जब दिया गया है, पूछा जाता है बच्चा नर्क को नरक पढ़ता है, क्वेश्चन दे रखा होता है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे संबंध स्थापित कर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वरागम। 4 ऑप्शन में से। क्लियर है ना? जैसे आपका हम और एक एग्जांपल देते हैं, बिजेंद्र। बिजेंद्र को बालक क्या लिखता है या बोलता है? बिजेंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या हो गया है? स्वरागम। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वरागम के बाद हम बात करेंगे, वो बात करेंगे स्वर लोप। ठीक है, हम बात करेंगे स्वर लोप। स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार बनता है, और ये रीट में भी क्वेश्चन बना है। राजस्थान जो परीक्षा कराती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है राजस्थान की होती है, और उसके साथ साथ आपका मध्य प्रदेश में भी जो है ये क्वेश्चन बन चुका है, मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा में। चलिए स्वरलोप की बात करें, तो स्वरलोप में है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा स्वर प्लस लोप, मतलब स्वर का लोप। जब आप स्वर प्लस लोप, स्वर को तोड़ोगे स्वर प्लस लोप, जहां पे स्वर का लोप हो वहां पे क्या आंसर आपका होगा? स्वर लोप। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, उदाहरण से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं
स्वर का लोप किस तरीके से, जिसे अभी आप पढ़ रहे थे स्वरागम स्वर का आगमन, यहाँ हम बात करेंगे वो करेंगे स्वर लोप की। जैसे कि हम देखते हैं अभी आपने पढ़ा था नर्क, वहां पे भी एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन हम उसके आगे हम नया एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बच्चे ने लिखा रविंद्र जो है, रविंद्र को बच्चा जो है वो क्या लिखता है, रविंद्र, या पढ़ता है रविंद्र। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो रा है, रा में आ जुड़ा हुआ है, वो आधा हो गया है, तो यहां लोप कर दिया किसका, आ का। ये आ का जब लोप होगा तो रा आधा हो जाएगा, ये रा जो आधा हो जाएगा तो रा दा में जुड़ जाएगा, तो रविंद्र को रविंद्र करता है। ऐसे ही आप जो पढ़ते थे उसको भी जोड़ते हैं, जैसे नरक है, नरक को वो क्या करता है, नर्क करता है, नर्क पढ़ता है। तो उसको समझाना पड़ेगा आपको, ये इसीलिए है बच्चों में अंतर बच्चों को समझ में आए कि लोप जब हो जाती है हमारी, स्वर लोप होता है तो आवाज कैसे निकलती है, और स्वर का आगमन होता है तो आवाज कैसे निकलती है, इसका प्रयोग क्या है। ये एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है। जब शिक्षक आपको बहुत बेहतर तरीके से आएगा तो आप बच्चों को भी बेहतर तरीके से सिखा सकते हो। ये नरक को क्या लिखता है, नर्क, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर का लोप। जब स्वर का लोप हो रहा है तो राग क्या चढ़ गया, का पर चढ़ गया, ठीक है, स्वर लोप। चलिए आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं स्वर भक्ति की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं स्वर भक्ति। इस पे स्वर भक्ति जो है क्वेश्चन बन चुका है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर गैस करते हो कि ऑप्शन में से कौन सा सही है, और फिर ज्यादातर लोगों का गलत होता है। हम बात करते हैं स्वर भक्ति की। स्वर भक्ति आप लोग समझ रहे होंगे, स्वर भक्ति में हो सकता है स्वर की भक्ति करने वाला बच्चा बन जाता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसका जो हम सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे वो ये है, स्वर भक्ति का मतलब होता है उच्चारण दोष। बच्चे के अंदर उच्चारण दोष, देखिए आप, उच्चारण दोष मतलब कोई एग्जाम्पल से समझिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं, एक बच्चा जो है वो क्या कहता है, स्कूल को स्थूल कहता है, स्कूल को स्थूल कहता है स्थूल जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो स्वर भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, स्वर भक्ति। आपका उच्चारण दोष है, वहां डायरेक्ट उच्चारण दोष तो ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि वहां सब समझ जाएंगे, सबके सही हो जाएंगे, तो वहां आएगा स्वर भक्ति। एक बच्चा स्कूल को स्थूल पढ़ता है, स्थूल कहता है, बोलता है, इसका मतलब जो है उच्चारण दोष है, और आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्वर भक्ति होगा। क्या होगा, स्वर भक्ति। इसीलिए आप अगर हमारी हिंदी पेडागोगी को और हिंदी शिक्षण शास्त्र मतलब हिंदी में, तो हिंदी भाषा को आप एक एक चीज को, एक एक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि जिससे आप, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, कि जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वो तुरंत मैसेज के माध्यम से मिल जाए। और इसी तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आप, मेरी गारंटी है, आप हिंदी में 28 नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि आपको सीटेट में कुछ नहीं, सीटेट में आपको चीजें पता होनी चाहिए, सीटेट में आपका माइंड सेट होना चाहिए। जब हमें चीजें पता ही नहीं होगी, हम सीटेट में अच्छे नंबर कहां से लाएंगे। इसलिए मेरे चैनल टेट सीटेट, ठीक है, जॉन विक्रम सर के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी टॉपिक से संबंधित आपको शिकायत है या कुछ समझ में नहीं आए, आप टॉपिक में कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे हम इस टॉपिक को आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाते हैं। ओके, धन्यवाद।